हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने लास्ट में पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा था। और सबसे पहले हमने उसमें पढ़ा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मिक्स्ड ग्रुपिंग के बारे में पढ़ा था। सीरीज के अंदर तो हमने बता दिया था कि भाई हमारे पास ये सेल्स हैं, ये सारी की सारी हमने एंड टू एंड कनेक्ट कर रखी थी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में था। उसके बाद जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आया था तब हमने ऐसा बताया था कि ये जो कॉम्बिनेशन था, दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। और मिक्स्ड ग्रुपिंग में हमने ये बताया था कि कुछ सेल्स हैं वो तो हमने सीरीज में जोड़ी थी और उन्हीं का सेम कॉम्बिनेशन है वो हमने क्या कनेक्ट कर दिया था कि भाई पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया था। दैट टाइप ऑफ ग्रुपिंग इज नोन एज द मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब बेटा हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ध्यान से देखोगे न्यूमेरिकल्स को। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पे ये दिया है, n identical cells are joined in series with two cells A and B with reverse polarity. EMF of each cell is E and internal resistance is small r. What is the potential difference across the cell A and across the cell B? देखो बेटा क्या कहा इसने ये कहा है कि we have n identical cells, each of EMF E and internal resistance R. They are joined in series and इनमें से दो सेल, एक सेल A और एक सेल B, दोनों की दोनों रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट करती। तब ये कहते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल ए एंड ऑफ सेल बी। देखो ये बताया है कि n आइडेंटिकल सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस टाइप से कनेक्ट कर रखी है, n सेल्स हैं। आगे कहा है कि हर एक का EMF E है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईच हैव EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब मैंने मान लिया कि अगर इसने रिवर्स पोलरिटी नहीं कहा होता तब तो हम कह देते ठीक है, बट ये कहता है कि ये सेल मैंने मान ली ए और ये सेल मैंने मान ली कि भाई ये हमारे पास जो सेल हैं वो बी सेल हैं, दोनों की दोनों बेटा रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट हैं। और हमने ये कहा था कि एक सेल है एक दूसरी सेल को ख़त्म कर देगी अगर रिवर्स कनेक्ट करेंगे, ई माइनस ई जीरो, और इसका भी ई माइनस ई जीरो। अगर मैं कहता कि टोटल एन सेल्स हैं और इनको सीरीज में कनेक्ट किया, अगर सेम पोलरिटी में होती तो बोलो टोटल EMF एन ही होता, बट यहाँ पे दो सेल्स है वो रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट करी है, तो यहाँ से हमने कह दिया कि E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन ई माइनस 4E, क्योंकि इस सेल ने भी इसको ख़त्म कर दिया, इस सेल ने भी इसको ख़त्म कर दिया, और वी कैन से दैट n माइनस 4 इंटू ई के बराबर आ गई। बट अगर टोटल रेजिस्टेंस की बात करूं तो बोलो बेटा NR होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वो सीरीज में है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। नाउ I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, और I इक्वल्स टू n माइनस 4 इंटू ई अपॉन एन आर के बराबर आ गया। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से करंट फ्लोइंग हमारे पास इसके बराबर होगा। अब देखो n माइनस 2 सेल्स हैं वो तो हमारे पास सेम पोलरिटी में है, इसका मतलब ये बड़ी सेल हो गई, ये क्या हो गई, छोटी सेल हो गई। और जब हम कहेंगे कि बड़ी सेल है वो छोटी के अपोजिट कनेक्ट करेंगे तो हम कहेंगे कि उसको चार्ज करेगी, और चार्ज करेगी तो मैं कहूँगा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल हो जाता है वो हमारे पास बोलो इसी के बराबर होगा। देयरफॉर यहाँ से हम कह रहे हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल ए और बी V equals to E plus I R. During charging V equals to E plus I R. Therefore V equals to E plus I की वैल्यू ये रही बेटा n माइनस 4 इंटू ई अपॉन एन आर इंटू आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, V गेट V इक्वल्स टू n
ई प्लस एन माइनस 4 इंटू ई अपॉन एन के बराबर होगा। और वी गेट टर्मिनल पोटेंशियल वी इक्वल्स टू एन ई प्लस एन ई माइनस 4 ई अपॉन एन। और बेटा इसको मैं यू कह दूँ 2 NE माइनस 4E अपॉन एन। और हमारे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आ गई बेटा 2E, तो कॉमन ले लो 2E इंटू एन माइनस 2 अपॉन एन के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल। दिस इज द वैल्यू ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस द सेल ए और बी। यहाँ पे एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई हमारे पास जो छोटी वाली सेल है वो हमारे पास क्या हो रही है, आपके पास चार्ज की जा रही है। और चार्ज होगी तो करंट फ्लोइंग हमारे पास E प्लस IR के बराबर होता है। आगे देखो, आगे यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ये कहा है ए सेट ऑफ 6 सेल ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। ये कहा है कि हमारे पास 6 सेल्स दे रखी हैं, हर एक का जो EMF है वो 2 वोल्ट है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है वो इसने 1.5 ओम के बराबर बताया है। आर कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल लोड ऑफ 10 ओम। इनको हमने कनेक्ट किया है अक्रॉस ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम विद 2 रोज 3 सेल्स इन ईच ब्रांच। टोटल सेल कितनी थी 6, हर एक का EMF 2 वोल्ट, एक्सटर्नल रजिस्टर का रेजिस्टेंस 1.5 ओम। और टोटल ये कहता है कि इसकी हमने जो नंबर ऑफ रोज बनाई हैं वो हमने बनाई है 2 रोज बनाई है। ये पहली सेल, ये दूसरी सेल। इसके अंदर हमने क्या कनेक्ट किया, 3 सेल हैं वो हमने कनेक्ट कर दी, ये वाली 3 सेल्स हैं वो कनेक्ट करी हैं। उसके बाद ये कहता है कि भाई थ्रो एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर के बराबर है। कैलकुलेट करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर दैट इज अक्रॉस 10 ओम। 6 सेल्स बताइए बेटा, हर एक का EMF दे रखा है, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है। ये कहता है कि इनकी हमने क्या करी है, 3 सेल्स की 3 सेल्स की 2 रोज बनाई है और उसके साथ एक एक्सटर्नल रजिस्टर जोड़ा है। उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 10 ओम के बराबर बताया है। नव ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है, और क्या कैलकुलेट करना है कि भाई करंट थ्रू ईच ब्रांच। देखो बेटा, इस सेल का EMF 2 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 1.5 ओम, इसका भी 2 वोल्ट 1.5 ओम, 2 वोल्ट और 1.5 ओम। ये 2 वोल्ट 1.5 ओम, 2 वोल्ट 1.5 ओम और ये भी 2 वोल्ट 1.5 ओम। अब देखो भाई, इन तीनों की एक सेल बनेगी और इसका इक्विवेलेंट EMF है बेटा 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4.5 ओम के बराबर हो गया। यही हुआ। ये वाली जो सेल बनी इसका भी जो EMF है वो तो 6 वोल्ट हो गया एंड इंटरनल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू 4.5 ओम एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एज शोन। अब देखो, ये सेल और ये सेल बोलो आइडेंटिकल हो गई या नहीं, और दोनों की दोनों हमारे पास कैसी हो गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तब मैं कहूँगा कि इन दोनों की एक सेल बनेगी और जो इक्विवेलेंट EMF है बोलो बेटा सिंगल सेल के EMF के बराबर आएगा या नहीं। और सिंगल सेल का EMF कितना है आपके पास, 6 वोल्ट के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और अगर मैं इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तब हम कहेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 दैट इज R है तो R/2 होता है। ये आया हमारे पास 4.5 अपॉन 2 दैट इज 1/2 इंटू 9/2 इज इक्वल टू 9/4 ओम के बराबर आ गया। इसका अब जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा वो हमारे पास ये वाला आ गया। इस सेल का EMF 6 वोल्ट
और इंटरनल रेजिस्टेंस 9/2 ओहम एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओहम। अब देखो बेटा, ये दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में। आर टोटल इज इक्वल टू 10 प्लस 9/2 इक्वल्स टू 29/2 ओहम के बराबर होगा। और आगे अगर हम इसकी करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, आर टोटल इक्वल्स टू, दिस इज नॉट 9/2, दिस इज 9/4, 9/4 एंड दिस इक्वल्स टू 49/4 ओहम के बराबर आ गया। करंट चाहिए, आई इक्वल्स टू वी या ई इक्वलेंट अपॉन आर टोटल, और ई इक्वलेंट बेटा 6/49/4 दैट इज 24/49 एम्पियर के बराबर होगा। दिस विल बी द टोटल करंट। ये तो हमारे पास इस सर्किट में से करंट फ्लोइंग हो गया। बेटा यही करंट बोलो कि इसमें से फ्लो कर रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ से कह दूँ कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर आर इक्वल्स टू आई इंटू आर 24/49 इंटू 10 एंड दिस इक्वल्स टू 240/49 वोल्ट के बराबर आ गया। उसके बाद क्या कहता है कि इस ब्रांच में से कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। बेटा यहाँ पे देखो ना, दोनों हमारे पास पैरेलल में है, और पैरेलल में दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तब हम कहेंगे जितना करंट फ्लो कर रहा है उसका हाफ करंट फ्लो करेगा। देयरफॉर करंट इन ईच ब्रांच, इधर I1 और इधर मैंने कह दिया I2, I1 इक्वल टू I2 इक्वल्स टू I/2 एंड दिस इक्वल टू 24/49 इंटू 1/2 दैट इज 12/49 ओहम के बराबर होगा। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ब्रांच। 6 सेल्स दे रखी थी, हर एक का EMF दे रखा था, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा था। 3 को सीरीज में कनेक्ट किया, अगली 3 को भी सीरीज में कनेक्ट किया, उनको हमने एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R के साथ कनेक्ट कर दिया एज शोन। इन तीनों का इक्विवेलेंट बना बेटा, इन तीनों का भी हमने इक्विवेलेंट बना लिया। ये दोनों सेल सेम EMF की हो गई, पैरेलल में हो गई। E इक्विवेलेंट सिंगल के बराबर आएगा, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हाफ के बराबर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि R टोटल निकाला और हमने करंट की वैल्यू निकाल ली, I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अपॉन R एंड दिस इज इक्वल टू 24/49 एम्पियर के बराबर आए। हर एक ब्रांच में चाहिए था बेटा, हर एक ब्रांच के लिए हमने क्या कह दिया कि दोनों में से जो करंट फ्लो करेगा वो हाफ हाफ के बराबर फ्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये दिया है हमारे पास एक सर्किट डायग्राम दिया है, बड़े ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ये दिया है इन द गिवन सर्किट एज शोन इन द फिगर। ये कोई भी एक सर्किट डायग्राम दिया है। ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है, इसको कनेक्ट किया है थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। दिस इज आल्सो ए सेल ऑफ पोटेंशियल V एंड इट इज कनेक्टेड थ्रू ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C एंड दिस इज ए बैटरी ऑफ 2 वोल्ट एंड थ्रू एन एक्सटर्नल रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2R एज शोन। ये पॉइंट कंसिडर कर लिए ABCDEF। देखो बेटा ये क्या है, इन द स्टडी स्टेट ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल ड्रॉप एंड द चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये कहता है कि स्टडी स्टेट के अंदर ये कहता है कि हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो कैलकुलेट करना है। दूसरा ये कहता है कि हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है चार्ज कितना होगा, और थर्ड कहता है कि एनर्जी स्टोर्ड। बेटा एक बार हम बात करें कैपेसिटर की, कैपेसिटर का जो चार्ज होता है वो हमारे पास Q इज इक्वल टू C इंटू V के बराबर होता है, बोलो आपने यही फॉर्मूला पढ़ा था। और एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ CV²। मतलब मैं यूँ कह दूँ कि इसके अक्रॉस अगर मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू निकल आई,
इफ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस दिस कैपेसिटर देन वी कैन कैलकुलेट क्यू सी। बोलो कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। अब बात कर रहा है स्टडी स्टेट की, और जब स्टडी स्टेट में होता है तब ये कहता है कि कैपेसिटर विल ब्लॉक द करंट, करंट को ब्लॉक कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस आर्म। देयरफॉर इसको तो एक बार मैं हटा देता हूँ। ये हमारे पास बनी सेल, इसका ईएमएफ हमारे पास दे रखा है V के बराबर दे रखा है। इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है R। इस बैटरी का पोटेंशियल हमने कितना दे रखा है 2V, और इसका हमने जो रेजिस्टेंस बताया है वो किसके बराबर बताया 2R के बराबर होता है। ये A पॉइंट, ये C पॉइंट, ये D पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट आया आपके पास F पॉइंट आया। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो। बोलो दोनों की दोनों सेल हैं वो हमारे पास सीरीज में है, और जैसे ही सीरीज में है तब मैं यहाँ से आपके पास कह सकता हूँ कि ये सेल तो इधर करंट फ्लो करवाएगी, ये इधर करंट फ्लो करवाएगी, बट ये बड़ी सेल है तो नेट पोटेंशियल इस सर्किट का बन गया हमारे पास V के बराबर बन गया। ये एक सेल बन गई जिसका पोटेंशियल V हो गया, और जिसका टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का वो कितना हो गया आपके पास 3R। Therefore current I will be flowing through this circuit and I equals to V upon 3R के बराबर होगा। This is the value of current flowing through this circuit। इस सर्किट के थ्रू ये हमारे पास वैल्यू आई है, और वो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से यूँ कह दूँ कि भाई हमारे पास जो CD आर्म है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, और हमने ये पढ़ रखा है किसी भी पॉइंट के ऊपर हम यहाँ पे कह दें पोटेंशियल जीरो है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये जीरो, इस पॉइंट बोलो बेटा कितना होगा 2V, और जब इसमें से हमारे पास करंट I फ्लो करता है तब मैं कहूँगा कि इस D पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यहाँ से देखो एक बार, इस D पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो 2V प्लस हमारे पास I इंटू 2R के बराबर होगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट D। D पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो इसके बराबर होगी। या आप इसको यहीं से चलो एक बार, जो हमने पीछे पढ़ा था कि सर्किट ला लगाया था हमने, कोई भी एक पार्ट लिया था तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया था। देखियो भाई C पॉइंट पे VC, फिर उसके बाद यहाँ आए हम प्लस 2, यहाँ पे था हमारे पास 2V, यही था भाई, यहाँ पे VC था, इस पॉइंट पे VC प्लस 2V, इसमें से करंट I फ्लो कर रहे हैं। और बोलो अपर से हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है बेटा लोअर पोटेंशियल, दैट इज ये पॉजिटिव होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा नेगेटिव, तो हम कहेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस I इंटू 2R, this must be equal to VD, this must be equal to VD। और यहाँ से कैलकुलेट कर लो VC माइनस VD इक्वल्स टू, आगे देखो VC माइनस VD इक्वल्स टू I इंटू 2R माइनस 2V, इनको इधर लिया है, और यह है VC माइनस VD इक्वल्स टू I की वैल्यू ये रही V अपॉन 3R इंटू 2R माइनस 2V, R से R कैंसिल आउट हो गया, और VC माइनस VD इक्वल्स टू 2V अपॉन 3 माइनस 2V, और ये हमारे पास आया माइनस ऑफ 4V अपॉन 3। और बेटा अगर मैं VD माइनस VC कैलकुलेट कर लूँ तो बोलो 4V अपॉन 3 आएगा या नहीं आएगा। ये तो हमने VD माइनस VC की वैल्यू कैलकुलेट कर दी कि VD माइनस VC इक्वल्स टू दिस। और बोलो D पॉइंट है वो E पॉइंट के साथ डायरेक्ट वायर के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल VD है तो बोलो इस पॉइंट पे पोटेंशियल VD, इस पॉइंट पे VC है तो इस पॉइंट पे कितना होगा आपके पास VC के बराबर होगा। देन वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस VE माइनस VB इक्वल्स टू 4V अपॉन 3, बोलो यही आएगा। अब देखो E हायर पोटेंशियल पे और B लोअर पोटेंशियल पे, एक बार अगर मैं इस आर्म के अक्रॉस चलूं तो मैं कह दूंगा यहाँ पे V है पोटेंशियल ड्रॉप,
तो बेटा इसके अक्रॉस 4v/3 माइनस वी के बराबर आएगा। और यहाँ से मैंने कह दिया कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू V1 एंड दिस इज इक्वल टू 4v/3 माइनस वी। और बोलो बेटा हमारे पास v/3 के बराबर आ गया या नहीं। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो हमारे पास है v/3 के बराबर। और बोलो चार्ज का फॉर्मूला लिखा मैंने क्या, इक्वल टू सी इंटू वी। तो सी इंटू V1 सी इंटू v/3। और एनर्जी की ओर कह दो U इज इक्वल टू हाफ सी v का स्क्वेयर। v की वैल्यू कितनी है v/3, v स्क्वेयर अपॉन 9 दैट इज 1/18 सी वी का स्क्वेयर। दोबारा देखो इसको, यहाँ पे हमने ये कहा है कि ये एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और इसने क्वेश्चन में लिखा है कि स्टडी स्टेट में हमें कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी है। और जैसे ही कैलकुलेट करनी है तो मैंने बताया कि जब स्टडी स्टेट होगी देन नो करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर। सर्किट डायग्राम ये रिड्यूस हो गया, ये दोनों सीरीज में है और जैसे दोनों सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो हमारे पास किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया। यही आया, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी V/3R। फिर बेटा मैंने कहा था कि एक ये आम ले ली, ये आम ली है तो यहाँ पे हमने कह दिया कि इस आम के अंदर VC प्लस 2V माइनस I इंटू 2R इक्वल्स टू VT। यही फॉर्मूला लिखा मैंने। VC माइनस VD कैलकुलेट किया, ये नेगेटिव आया था और VD माइनस VC पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट है, जहाँ जितना पोटेंशियल यहाँ होगा उतना इस पॉइंट पे होगा, उतना इस पॉइंट पे होगा। ये हमारे पास इस पॉइंट के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इनके अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन VE माइनस VB मस्ट बी इक्वल टू 4V/3। ये तो V है तो ये कितना बच गया V/3। देन V कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर दी। और फिर उसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था कि भाई हमने कैलकुलेट किया इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर दी। आगे देखो, आगे एक हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है बेटा, ध्यान से देखोगे। सर्किट डायग्राम दे रखा है। सर्किट डायग्राम को अगर डायग्रामिकली सोल्व करोगे तो इजी मोड में सोल्व हो जाता है। देखो ये बताया है कि दिस इज ए बैटरी ऑफ 5 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ohm. This is a second cell of 9 volt and internal resistance 1.2 ohm. This is a resistor of resistance 4.5 ohm. This is a resistor of 6 ohm and this is also a resistor of 3 ohm. Now ये सर्किट डायग्राम दिया है। इस सर्किट डायग्राम में ये कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ohm resistor and 6 ohm resistor। इस रजिस्टर में से करंट फ्लोइंग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो यहाँ से देखो बेटा, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट कर रखे हैं। ये तो हमें करंट इस साइड में फ्लो करवाएगी बैटरी, ये इस साइड में करंट फ्लो करवाएगी। और जब हमारे पास इसका करंट ज़्यादा होगा, इसका करंट क्या होगा, कम होगा। देयरफॉर करंट विल बी फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज मैं कहूँगा ये E1 और ये E2 नेट EMF तो E1 माइनस E2 हो गया। ये बना हमारे पास एक सेल बन गई जिसका पोटेंशियल कितना है 4 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया 1.5 ओम। आगे देखो ये दोनों ये रजिस्टर का रेजिस्टेंस 4.5 ओम। और बोलो बेटा ये दोनों के दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में। और पैरेलल में हमने 3 6 का कितना निकाला था, पीछे क्वेश्चंस में कैलकुलेट किया था हमने 3 × 6/3 + 6 9 18/9 2 ओम। ये आया हमारे पास 2 ओम के बराबर आया। अब देखो तीनों कैसे कॉम्बिनेशन में बेटा, सीरीज में है तो 1.5 3.5 और ये कितना हो गया 4.5 8 ओम। नाउ ये हमारे पास एक बैटरी हो गई जिसका पोटेंशियल 4 वोल्ट और इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हुआ 8 ओम। बेटा करंट की वैल्यू निकाल लो, I =
V अपॉन R टोटल इज इक्वल टू 1/2 एम्पियर। यही होगा। बोलो यहाँ पे आके डिविडेंड रूल लगा दूं मैं। I1 की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ तो बोलो I1 इक्वल्स टू, पहले तो इनका रेशो निकाल लो, I1 रेशो I2 इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/6, 6 से मल्टीप्लाई किया, I1 रेशो I2 इक्वल्स टू, बोलो बेटा 2:1 आया या नहीं, एलसीएम 6 आया था, 6 से मल्टीप्लाई किया, I1 की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 + 1 इंटू टोटल करंट, और बोलो 1/6 एम्पियर आया या नहीं आया। दैट इज 3 ओम रजिस्टर में से जो करंट फ्लोइंग होगा वो हमारे पास 1/6 एम्पियर के बराबर फ्लो करेगा। और बेटा अगर हमारे पास इसमें से करंट फ्लो करवाऊं मैं, I2 इक्वल्स टू 2 अपॉन दिस इज इक्वल टू देखो बेटा हमने यहाँ पे किसके अक्रॉस कैलकुलेट किया है, I1 के अक्रॉस, ये I2 के अक्रॉस आ गया, I2 इक्वल्स टू 1 अपॉन, इसके सामने वाला लेना है 1/2 + 1 इंटू 1/2, और I1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो I1 के सामने कितना है आपके पास, I1 के सामने 2, 2 अपॉन 2 + 1 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें से करंट 1/6 एम्पियर, इसमें से, और इसमें से करंट 1/3 एम्पियर के बराबर होगा। दूसरा रूल मैंने ये भी बताया था कि I1 निकालना है तो R2 अपॉन R1 + R2 इंटू नेट करंट, या I2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R1 + R2 इंटू किसके बराबर आएगा, I के बराबर आएगा। दोनों से जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास सेम होगा। आगे यहाँ तक इस क्वेश्चन में ये भी रूल लगा सकता हूँ, करंट डिविडेंड 1/R1 रेशो 1/R2 होता है पैरेलल में, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम छोटी सी गलती कर गए थे, बाई मिस्टेक हो गई थी, I1 निकालना है अपने को, यहाँ पे मैं I2 निकाला है, I2 इक्वल्स टू, I2 के सामने देखो 1 टोटल इंटू टोटल करंट, और I1 निकालना है तो 2 + 1 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/3 के बराबर होगा।